वेलकम टू वी द रीडर्स चैनल, जहां आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की समरीज मिलती है। तो चलिए आज हम 365 डेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑन लॉन्ग टर्म फोकस। आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए एक लॉन्ग टर्म फोकस की जरूरत पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ईयर्स वेस्ट किए ये सोच के कि वो सिर्फ कुछ ही टाइम में एक 6 फिगर बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। उन्होंने एक बिजनेस फेल होते ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कभी कभी तो ऑथर ने 2-3 आइडियाज पे सेम टाइम पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि एटलीस्ट उसमें से एक बिजनेस तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम सेव कर पाते अगर उनको पहले ये रियलाइज हो जाता कि उनका सक्सेसफुल होने के लिए एक शॉर्ट टर्म फोकस है और इसी रीजन से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। और जैसे ही उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि वो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क पे लॉन्ग टर्म फोकस के साथ काम करेंगे, तो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। वो प्रोडक्टिव होने लगे, उनको कॉन्फिडेंस आने लगा। ऑथर बोलते हैं उनको फिट बनना था, उनको थोड़े टाइम में एक वेल डिफाइंड फिजिक चाहिए थी। तो इसके लिए उन्होंने फ्रीक्वेंटली अपना डेली कैलोरी इनटेक लेवल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक इम्पॉसिबल टास्क था। तो ऑथर ने बताया कि वो अपने गोल्स को एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ 1 से 2 ईयर में अपने गोल्स को अचीव कर पाते थे, बट उन्होंने खुद को फूल किया ये सोच के कि मैं ये गोल 2-3 मंथ्स में ही अचीव कर लूंगा। और ऐसे ही जब ऑथर ने कुछ न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना स्टार्ट किया तो ऑथर सोचते थे कि मैं कैसे न्यू वर्ड्स को जल्दी लर्न कर सकता हूँ। ऑथर सोचते थे कि कैसे वो रोज 15 to 20 वर्ड्स लर्न कर सकते थे और उस लैंग्वेज को कैसे वीक्स में ही लर्न कर सकते हैं। बट अगर ऐसे ही ऑथर एक अप्रोच लेके चलते कि मुझे रोज 5 to 10 वर्ड्स लर्न करने हैं और मुझे ये लैंग्वेज 3 to 12 मंथ्स में ही लर्न करनी है, तो ऑथर ये गोल अचीव कर पाते। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने गोल्स को एनालाइज करो और ये देखो कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। अपने शॉर्ट टर्म माइंडसेट से बाहर निकलो और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको केक खाने के लिए रिजेक्ट करना है या फिर एक एक्सरसाइज हैबिट पे स्टिक करना है, बट उसका मतलब होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे आप लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑन सेल्फ डिसिप्लिन विद मनी। एक 2015 की रिसर्च के अकॉर्डिंग 41% ऑफ पीपल के पास इतनी लिक्विड सेविंग्स नहीं है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी का $2000 का बिल पे कर पाए। और ऑथर ये बात पुअर पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक न्यू होम, कार, टीवी, स्मार्टफोन और बाकी गैजेट्स बाय कर सकते हैं। इन सभी लोगों की लैक ऑफ सेविंग्स का मेन रीजन उनकी लैक ऑफ इनकम नहीं है, उनका मेन रीजन है उनका लैक ऑफ डिसिप्लिन। मे बी कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखते हैं, बट एक मेजॉरिटी नहीं रखती। इसीलिए मे बी आज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, बट आज से ही मनी को सेव करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये चीज मैटर नहीं करती कि आप मंथली $10 सेव कर रहे हो या फिर $10,000। जो चीज मैटर करती है वो है आपकी मनी सेविंग की हैबिट। जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करती है, आपको तभी से ही इस हैबिट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी ही कुछ मनी सेव नहीं कर पा रहे तो आप तब भी सेव नहीं कर पाओगे जब आप और ज्यादा मनी अर्न करने लगोगे। आपको हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को जभी से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए जब से आपके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम हो, और इसी हैबिट से आपके लिए मनी सेव करना और इजी हो जाएगा जब आपकी एक बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। और ऐसे ही मे बी आप किसी दिन लॉटरी भी जीत जाओ तो आप मुझे थैंक करोगे कि कैसे मैंने आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हैबिट फॉर्म करी। थर्ड पॉइंट है ऑन अ लैक ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं होता, ये एक सबसे बड़ा और सबसे कॉमन झूठ है जो लोग खुद को डेली बेसिस पे बोलते हैं। हमारे पास लैक ऑफ टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप खुद अपने टाइम को स्पेंड करते हो और आप रोज खुद को ये बोलते हो कि आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा शेड्यूल
में ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या फिर आपकी हेल्थ से कम इंपॉर्टेंट हो। ऑथर डाउट करते हैं कि आप 24/7 सिर्फ और सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट चीजें ही करते हैं और आपके रूटीन में ऐसी कोई लो वैल्यू एक्टिविटी नहीं जो आप एलिमिनेट करके एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाओ। ऑथर बोलते हैं आपको अपनी वोकैबुलरी से आई डोंट हैव टाइम का फ्रेज ही हटा देना चाहिए। आजकल हम सब आई डोंट हैव टाइम फ्रेज का इतना यूज करते हैं कि ये अब एक एक्सक्यूज बन गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको या फिर आपको ये लगे कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको आई डोंट हैव टाइम के बजाय इट्स नॉट योर प्रायोरिटी बोलना है और प्रायोरिटी कंसिडर करके आपको सोचना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी बुक रीड करना है, आपकी अपनी एजुकेशन अपनी प्रायोरिटी नहीं है, तो क्या टीवी वॉच करना आपकी प्रायोरिटी है? अगर आपके लिए एक्सरसाइज करना प्रायोरिटी नहीं है, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी रियली क्या है? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने डेली टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। फोर्थ पॉइंट है ऑन कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी व्हेन थिंग्स गो बैड। गुड ह्यूमर हमारी माइंड और बॉडी के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। गुड ह्यूमर एक बेस्ट एंटीडोट है हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। गुड ह्यूमर एक बिजनेस एसेट की तरह है। गुड ह्यूमर एक फ्रेंडशिप बिल्ड करता है और आपको अट्रैक्टिव बनाता है। लाइफ में सब कुछ सीरियसली लेना एक श्योर फायर रेसिपी है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की, वो भी जब आप अपनी लाइफ में मल्टीपल गोल्स हिट कर रहे हो और आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। नेगेटिव थॉट्स ना किसी भी मोस्ट पॉजिटिव माइंड वाले इंसान में भी स्प्राउट हो सकते हैं, बट ये उस ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको उन नेगेटिव थॉट्स को नर्चर करना है या फिर पुल आउट करना है। जब ऑथर अपने किसी बिजनेस को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे थे तभी उनका लैपटॉप डैमेज हो गया। ऑथर को ना सिर्फ एक नया कंप्यूटर बाय करना पड़ा बट उनको एक एक्सपेंसिव अमाउंट भी पे करना पड़ा अपना डेटा उस लैपटॉप से रिकवर करने में। और मैटर को वर्स करने के लिए ऑथर की लाइफ में ये सब जब हो रहा था जब ऑथर अपनी लाइफ में ह्यूज डेट में थे। ऑथर ने अपनी स्पिरिट्स को हाई रखा और कोई मिस्टेक्स कमिट नहीं करी। ऑथर बताते हैं कि वो उनके लाइफ के मोस्ट डार्केस्ट और होपलेस पीरियड्स में से एक थे और अगर उस टाइम पे ऑथर पॉजिटिव नहीं रहते अपने फ्यूचर को लेकर तो ऑथर उस बिजनेस पे क्विट कर देते और आज ऑथर जो भी हैं वो अचीव नहीं कर पाते। ऑथर बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी होपलेस सिचुएशंस फेस करोगे और आपका सेल्फ डिसिप्लिन बार बार टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको एक ऐसे वेज की लिस्ट बना लेनी चाहिए जो आपके मूड को इम्प्रूव करेंगे जब भी आप किसी डिप्रेसिंग और होपलेस सिचुएशन फेस करोगे। फिफ्थ पॉइंट है ऑन कीस्टोन हैबिट्स। अगर देखा जाए तो वो लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और उनकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं तो वो अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। वो लोग स्मोकिंग नहीं करते, उनके अंदर पेशेंस होता है अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को लेकर। वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड को लेस फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और इसी तरह वो सभी लोग कम स्ट्रेसफुल होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। एक कीस्टोन हैबिट का मतलब है एक ऐसी हैबिट जो आपकी लाइफ की सारी चीजों में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से एक्सरसाइज करने का डेली रूटीन बनाते हो तो आप एक हेल्दी डाइट लोगे। जब आप हेल्दी ईटिंग करोगे तो आप लेजी नहीं फील करोगे और अगर आप लेजी फील नहीं करोगे तो आप प्रोडक्टिव बनोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे और आप मेंटली पॉजिटिव बनोगे। ऑथर बोलते हैं बहुत सारी हैबिट्स को एक बारी में चेंज करने के बजाय अगर आप एक हैबिट को चेंज करने में फोकस करते हो तो ऐसी आपकी हैबिट्स भी वर्चुअली चेंज हो जाती हैं और इम्प्रूव हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपने एफर्ट्स के बेस्ट रिटर्न्स मिले तो उन हैबिट पे सबसे पहले फोकस करो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, जैसे रेगुलरली एक्सरसाइज करना, जो आप खाते हो उसे ट्रैक करना, मनी सेव करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, रोज एक क्वालिटी स्लीप लेना और रोज कुछ नया लर्न करना। सिक्स्थ पॉइंट है सुपर ह्यूमंस। हम बहुत सारे सुपर ह्यूमंस की मूवीज देखते हैं बट रियलिटी में सुपर ह्यूमंस जैसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कि ये एक शॉकिंग न्यूज होगी आपके लिए। वर्ल्ड के बिगेस्ट जीनियसेस भी कभी सुपर ह्यूमंस नहीं बन सकते
हाँ, जीनियसेस वर्ल्ड के बाकी ह्यूमन से बेटर हो सकते हैं, बट रियलिटी में वो भी एक ह्यूमन ही है, ना कि कोई सुपर ह्यूमन। वर्ल्ड के सारे जीनियसेस हमें बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग, और ये लिस्ट ऐसे ही चलती रहती है। बट क्या आपको पता है रियलिटी में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है? हम सभी अपने लाइफ में किसी ना किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन सारे जीनियसेस भी स्ट्रगल फेस करते हैं, बट उनमें ऐसा क्या होता है जो वो तब भी इतने सक्सेसफुल होते हैं? और वो है उनको ये पता है कि अपने स्ट्रगल को इफेक्टिवली कैसे हैंडल करना है। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट कर देते हैं। जिन भी ह्यूमंस को आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल समझते हो, रियलिटी में वो लोग आपसे कुछ डिफरेंट नहीं है। वर्ल्ड के सारे जीनियसेस में तो पास में आपसे कम विल पावर भी थी। एक सेल्फ डिसिप्लिन ह्यूमन बनना सबके लिए पॉसिबल है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए किसी जेनेटिक लॉटरी की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में परमानेंट सेल्फ मास्टरी नहीं अचीव कर सकता। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। 7th पॉइंट है ऑन इम्परमानेंट मोटिवेशन। ऑथर बोलते हैं मोटिवेशन कभी आपको परमानेंटली अफेक्ट नहीं करती। आपको उस मोमेंट में तो बहुत मोटिवेटेड फील होगा, पर थोड़े टाइम के बाद आपकी मोटिवेशन गायब हो जाएगी और ऐसे ही आप अपने गोल्स पे क्विट कर देते हैं। आपको लाइफ में एक्सटर्नल मोटिवेशंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको हमेशा अपने पर्सनल रीजन से मोटिवेशन या फिर मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि पर्सनल रीजंस वाली मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक रहती है। जैसे कि हम सभी की डिजायर होती है एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना या फिर एक अच्छी जॉब करना जिससे हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। आपको ना परमानेंट मोटिवेशन के लिए अपने रीजंस को रोज रिवाइज करना पड़ेगा, और मोटिवेशन को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि कैसे आप अपनी बॉडी को रोज वॉश करते हो, क्लीन करते हो, और वैसे ही आपको रेगुलरली अपने मोटिवेशन की केयर करनी है। ऑथर बताते हैं कि आपको एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें आप वो सब कुछ लिखोगे जो आपको फायर अप करता है, मोटिवेट करता है। जैसे ऑथर को ऐसा कोई भी आर्टिकल, कोड, सॉन्ग्स के लिरिक्स, इमेजेस जो इंस्पिरेशन लगता है, ऑथर उन सभी को अपने उस डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं या फिर पेस्ट कर लेते हैं, और रोज उस डॉक्यूमेंट को ऑथर एक्सेस करके ऑथर अपनी मोटिवेशन को लिफ्ट करते हैं। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिससे हम सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। तो वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है ऑन लॉन्ग टर्म फोकस, सेकेंड पॉइंट है ऑन सेल्फ डिसिप्लिन विद मनी, थर्ड पॉइंट है ऑन अ लैक ऑफ टाइम, फिफ्थ पॉइंट है ऑन कीस्टोन हैबिट्स, फोर्थ पॉइंट है ऑन कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी व्हेन थिंग्स गो बैड, सिक्स्थ पॉइंट है सुपर ह्यूमंस, और सेवेंथ पॉइंट है ऑन इम्परमानेंट मोटिवेशन। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।